अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि हमारे शहर छतरपुर मध्य प्रदेश में एक आलिम व फ़ाज़िल और वेल एजुकेटेड शख्सियत हैं मौलाना अनवारुज़्ज़मा मिसबाही। उन्होंने एक अज़्म किया है तालीम के हवाले से और उसी अज़्म को मुकम्मल करने के लिए एक स्कूल कायम किया है। आज मेरी कोशिश है कि मैं उनसे बातचीत करूं और आपको उनके ख़यालात से रोशनास कराऊं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने स्कूल कायम किया है, उस स्कूल का नाम और लोकेशन सबसे पहले आप बता दें तो अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में तशरीफ़ लाए, क्योंकि आप काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं और पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडी का काम बहुत ही मसरूफ़ियत भरा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपने वक्त निकाला। हमारे स्कूल का नाम है AK क्रिएटिव किड्स एकेडमी और ये राजनगर रोड छतरपुर में वाक़ है। आप एक आलिम व फ़ाज़िल भी हैं, मिसबाही हैं और दीनदार घराने से ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका पस मंज़र क्या है कि एक मदरसे की तरफ तवज्जो ना देकर, चूँकि जो मदारिस से फ़ारिग होते हैं वो मदारिस और मसाजिद ही की तरफ उनके तवज्जो ज़्यादा मबज़ूल होती है, लेकिन आपने एक स्कूल कायम किया, इसकी वजह क्या हो सकती हैं वो मस्जिद व मदरसा की जानिब ही जाते हैं। और बुनियादी बात है कि वो अगर मदरसा जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उसी तरफ जाएंगे, लेकिन अब आज की नई नस्ल इस बात को बदलती हुई नज़र आ रही है। अभी हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो आलिमी हैं और उन्होंने गोंडा में स्कूल कायम किया है और दूसरे इलाक़ों में भी कई नौजवान फजला स्कूल की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। अब रही मेरी बात कि मैंने क्यों कायम किया, तो ज़ाहिर सी बात है कि मदरसे हम जिस इलाक़ों में हैं वहाँ बहुत हैं और मदरसे कायम करते रहना और आपस में फिर बहुत सारी कशीदगियाँ होती ही रहती हैं। जब ज़्यादा होंगे तो कशीदगी भी होगी। तो मैं मदरसे का बुनियादी तौर पर मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि मदरसे कायम होने चाहिए, वो अपनी ज़रूरतें अपने तौर पर पूरी करते हैं। मैंने स्कूल क्यों कायम किया, कायम करने की वजह यह कि यहाँ पर आसपास बहुत सारे मदरसे पहले से हैं और समाज के अंदर एक बेहतर वेल क्वालिफ़ाइड और क्वालिटी एजुकेशन देने वाला स्कूल कायम करने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? ताकि क्या कहते हैं, ये जो यहाँ से हमारे बच्चे निकलें तो ये बच्चे सिर्फ बच्चे ही नहीं होते हैं, बल्कि हमारे मुल्क के लिए एक फ़्यूचर होते हैं और फ्यूचर इनके ऊपर हमारा कायम होगा। ये जैसे निकलेंगे, जैसी क्वालिफ़िकेशन इनकी होगी, उसी हिसाब से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो हमारा मुल्क, हमारा रिलीजन, हमारी सोसाइटी, हमारा स्टेट सब इससे तरक्की करेंगे। इस पस से मंज़र में हमने इस स्कूल को कायम किया है। माशाअल्लाह। तो आपने स्कूल कायम किया और अब हम ये जानना चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने तालीमी सफ़र के हवाले से भी मुख्तसरन अगर कुछ तारुफ़ कराते कि कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल किया और कैसे इस मकाम पर पहुँचे कि आज आप एक स्कूल कायम कर रहे हैं। जो है एक मिसबाही आलिम हूँ, यानी फ़राग़त मेरी अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुई है। उसके अलावा और हमने अच्छा खासा वक्त दीनी तालीम के लिए दिया। उसके बाद हमारे वालिद गिरामी भी मतलब एक मॉडरेट ज़हन के हैं, बहुत ना ही एक घिसे पिटे सिर्फ़ एक मौलवी हैं और ना ही इतने ज़्यादा आगे निकल जाओ कि अपने बुनियाद से हट जाएं। तो उन्होंने भी हमें कभी मना नहीं किया मॉडर्न एजुकेशन के लिए, इसलिए हम मॉडर्न एजुकेशन की खातिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली गए। वहाँ से हमने BA किया। उसके बाद MA हमने मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर ये हुआ कि एक एजुकेशन लाइन में अगर हमको जाना है तो एजुकेशन फील्ड से भी हमको कुछ कोर्सेज़ करना चाहिए। एजुकेशन से मुराद मेरी ये है कि एक ट्रेनिंग कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके लिए हमने B.Ed किया, M.Ed किया। अभी ये स्कूल कायम किए हुए कितने दिन हो गए होंगे और इतने दिन में आप
आपको क्या तजुर्बात हुए, या स्कूल कायम करने में मुश्किलात भी कुछ आते हैं, तो इस पर भी कुछ बात करें। देखिए, स्कूल तो हमारा अभी जल्द ही 1 साल ही कंप्लीट कर पाएगा, और हमारे दोस्तों ने जब हमने स्कूल कायम किया था तो पहले ही ख़बरदार कर दिया था कि बड़ा ही सब्र आज़मा काम है स्कूल कायम करना। और हमारे बहुत ही करीबी जो लोग रहे हैं उन्होंने भी समझाया था कि ये काफ़ी रिस्की काम है, और हर चीज़ आपको पता ही है कि बजट के बगैर नहीं होती है। तो बुनियादी तौर पर बजट की तो दिक्कतें आती हैं। मैं समाज से और सोसाइटी से यही दरख्वास्त करूँगा कि अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की तरफ आप तवज्जो कीजिए, और जो जैसे कर सकता है उस हिसाब से आप ताउन कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ज़कात व सदक़ात के ही पैसे दें, इसलिए कि ज़कात के पैसे के लिए मुफ्तियान किराम ने जो क्राइटेरिया बनाया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से आप ख़र्च कीजिए। लेकिन दूसरी रकम अगर आपके पास हो रही है तो अपने मुल्क को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए, अपने मज़हब की खिदमत करने के लिए इस जानिब आगे आएँ। तो दुश्वारी की जो आपने बात कही है, तो बुनियादी तौर पर क्या कहते हैं, एक तो समाज के अंदर या जिस सोसाइटी में हम स्कूल कायम कर रहे हैं उसके अंदर अपना एतमाद कायम करना। और हमारा लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा शनासाई ना होने की वजह से एक दिक्कत आई। वजह ये रही कि हमने एजुकेशन के सिलसिले में, फिर जॉब के सिलसिले में अक्सर व बेशतर जो बाहर रहे यानी कि आउट ऑफ स्टेट रहे, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर शनासाई ना होने की वजह से भी एक दिक्कत आई। दूसरी एक माली पोजीशन, उसमें भी एक दिक्कत की बात है। और कोई भी स्कूल कायम करेगा तो ये बुनियादी 2 चीज़ें होती हैं जो अगर अवेलेबल हैं, और एक अहम चीज़ जो हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम दिक्कत नहीं कहेंगे, अपनी क्वालिटी कहेंगे, कि अल्लाह के फजल व करम से और बुज़ुर्गों की दुआओं से हमने अच्छी तालीम हासिल की है, और हमारे पास दोनों तालीम का संगम है, यानी कि रिलीजियस एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन दोनों का संगम है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को भी एक मुहज़्ज़ब बनाएं, तालीम याफ्ता बनाएं, मुल्क बिल्डर बनाएं, जो अपने कंट्री को बिल्ड करें, उसको आगे लेके जाएं, अपने रिलीजन को आगे हिसाब से उसकी खिदमत करें, और रिलीजन की वो खिदमतें जो मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतर हों और एक रिलीजन के लिए भी बेहतर हों। जैसे कोई मदरसा कायम करता है, तो मदरसा कायम करने के लिए उसके पास कोई भारी भरकम बजट ना भी हो तो भी उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, जो चंदे का निज़ाम है हमारे यहाँ। तो इस तरीके से स्कूल के लिए ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। और मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि एक स्कूली तालीम वो हमारे दीन को फ़रोग़ करने में कितना मुआविन हो सकता है। देखिए, आपने 2-3 बातें इसमें रखी हैं। पहली बात ये कि स्कूल में दिक्कतें हैं और मदरसे के लिए आसानियाँ अवेलेबल हैं, बात सही है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, ज़्यादा दिनों तक लोग आपको याद रखें, तो मुश्किलात से होके गुज़रेंगे तभी आपको लोग याद रखेंगे। और इन मुश्किलात से हम जब सामना कर रहे हैं तो जाहिर सी बात इसका फल भी हमको बेहतर मिलेगा। और रही बात ये कि मदरसे में लोग अब उसकी तरफ एक रुझान बन गया है समाज की, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तानी समाज की, हर जगह की तकरीबन यही आदत है कि लोग जो है भेड़ चाल की आदी होते हैं, यानी भीड़ जिधर जा रही है उसी तरफ जाना है। और एक बेहतर रास्ता बनाना और नया रास्ता निकालना ये मुश्किलों भरा होता है और उसके लिए दिक्कतें आती हैं। और हमारे लिए तो मिसाल राह हैं प्रोफेसर सैयद अमीन मियाँ दामत बरकातुहुल आलिया कि उनकी खानकाह ने ये नारा दिया, आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। और उन्होंने भी क्या कहते हैं, एक मॉडर्न एजुकेशन इदारा कायम किया, बल्कि वो इदारों का जाल बिछाते जा रहे हैं और वहाँ पर भी संगम है, एक मॉडर्न एजुकेशन और क्लासिकल एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन। तो वो हर तरह से इसको आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं और वो हमारे लिए एक रहनुमा साबित हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह वो आगे भी हमारे अपने काम के ज़रिए, अपनी रूहानियत के ज़रिए इस तरह हमारी रहनुमाई करते रहें। तो ये बात कम होती जा रही है कि लोग स्कूल, कॉलेज और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोग इस तरफ तवज्जो कम दे रहे थे। उसकी वजह यह थी कि
इसको ये समझा जाता था कि इस तालीम का ताल्लुक़ दीन से नहीं है बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया से है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है या बहुत से जो मजहबी रहनुमा हैं वो इस तरफ तवज्जो में कहीं ना कहीं से ऐसा रहा कि कम होने की वजह से बहुत बेहतर इसके नतीजे बरामद नहीं हुए, और यही वजह है मुझे लगता है कि स्कूल कम है हमारे माशरे के या मुस्लिम कम्युनिटी में। तो इस हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि स्कूली तालीम जो है हमारे माशरे की बेहतर तामीर और तश्कील में क्या रोल अदा कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और एक कह सकते हैं कि सुलगता हुआ सवाल है, और लेकिन ये कि हकीकत है कि एक दौर रहा है कि हम मॉडर्न एजुकेशन से कटे रहे हैं, और एक्चुअल बात एक रिसर्च स्कॉलर बताएगा या हिस्टोरियन कोई बताएगा, लेकिन मेरी अपनी नाक़िस फ़हम के मुताबिक जो बात समझ में आ रही है कि अंग्रेज़ों को जो यहाँ से मुल्क बदर किया गया तो उसमें मुस्लिम उलमा का और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि दूसरों का नहीं रहा है, हमारे बिरादरान वतन का भी हाथ रहा है, लेकिन हमारे मुस्लिम उलमा ने बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़तवे दिए हैं और उनको कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जिहाद करो, यानी अपने मुल्क को आज़ाद कराओ अंग्रेज़ों से। इस मकसद के तहत उन्होंने इसका ऐलान किया और बेतहाशा क़ुरबानियाँ दी, और उस पे बाद ऐसा लगता है कि लोगों को ये महसूस हुआ कि ये जो थे अंग्रेज़, तो सिर्फ़ अंग्रेज़ से हमें दुश्मनी करनी थी, लेकिन हमने उनकी ज़बान से भी दुश्मनी की, और तो इस वजह से हम इससे थोड़े कटे रहे। हालांकि अगर हम आला हज़रत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम बेरठी अलैहिर्रहमा को देखें तो वो तकरीबन 14 ज़बानों के माहिर थे, और उन्होंने अपने रिलीजन की, अपने नेशन की और इन ज़बानों के ज़रिए खिदमत दी। जहाँ जहाँ गए उन्होंने हर तरह से अपने मुल्क का, अपने मज़हब का नाम रोशन किया। और सिर्फ़ वही नहीं, अगर आप उस दौर के दूसरे उलमा को भी देखेंगे तो उसमें वो एक्सपर्ट रहे हैं। ये बाद के दौर में थोड़ा थोड़ा हम दूर होते गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये दूरी कम हो रही है, और अपने आप को मॉडर्न और एक क्लासिकल एजुकेशन या रिलीजियस एजुकेशन इस तरह से बांटने का दौर थोड़ा सा कम हो रहा है। सबको अहमियत पता है कि हमको दोनों की ज़रूरत है, दीन की भी, दुनिया की भी, और उसी हिसाब से अब हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और उस पर काम कर रहा है कि बग़ैर तालीम, बग़ैर एजुकेशन के हम कहीं पर भी कामयाबी से हम किनार नहीं हो सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और साथ ही हाफिज़ अशरफ साहब का जो हमारे इस गुफ्तगू में बड़े मुआविन साबित हुए, और वीडियोग्राफ़ी में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ताला खैर।